तो फाइनली इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं यूजी वर्सेस हकारी। वेलकम बैक टू एनी एपिक एंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं मेगुमी को, जो अंदर आ गया था एक गार्ड के शैडो में, वो उसको वहीं सुला देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडा को, जो कि एक टायर के साथ खेल रहा होता है दो गार्ड्स के सामने। उनमें से एक पहचान जाता है कि ये तो अपना फाइटर पांडा है, कोई आम पांडा नहीं। पांडा भी उन दोनों को सुला देता है। इसके बाद पांडा इमरजेंसी स्टेयर्स के जरिए ऊपर चढ़ता है, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, और वो दोनों आपस में छत पे मिलते हैं जहाँ हकारी का ऑफिस लोकेटेड है। लेकिन तभी वो लोग वहाँ किरारा को देखते हैं, जो देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि किरारा तो हकारी के साथ होगी ऑफिस में। मेगमी को देखकर किरारा सोचती है कि ये तो वही बंदा है जो यूजी के साथ आया था, लेकिन अगर पांडा ने इसके अंदर आने में मदद की है तो ये लोग ज़रूर जुजुत्सु हाई से होंगे और हकारी खतरे में है। वो हकारी को कॉल करती है। मेगमी अपने डिवाइन डॉग से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसको वापस मेगमी की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करता है और समझाता है कि वो लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, उनको सिर्फ हकारी की मदद की ज़रूरत है। लेकिन किरारा कहती है कि उसका पांडा से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मेगमी की किरारा की टेक्निक की समझ ही नहीं आती। मेगमी किरारा से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई से नहीं, तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है। जो बैरियर्स वहाँ बने हैं वो एक कलिंग गेम का एक पार्ट हैं और हमें हकारी की मदद चाहिए। लेकिन किरारा इनकी बात नहीं सुन रही थी। मेगमी इसके बाद पूछता है कि तुम्हारे और हायर अप्स के दरमियान क्या हुआ था कि तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। पांडा कहता है जुजुत्सु हायर अप्स थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, उनको न्यू टाइप की कस्ट टेक्निक्स अच्छी नहीं लगती। टाइम के साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स हो रहा है और हायर अप्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, जैसा कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है हायर अप्स तो हमेशा से ही बुद्धू थे, लेकिन तुम्हारे पास गोजो है ना मदद के लिए, तो तुम्हें हकारी की ज़रूरत क्यों है। मेगमी कहता है कि गोजो सील हो चुका है। किरारा इन पर ज़रा भी यकीन नहीं करती। मेगमी सोचता है कि किरारा हकारी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इनको इसे किसी तरह से भी मनाना पड़ेगा। मेगमी इसके बाद रैबिट एस्केप टेक्निक यूज़ करता है और ढेर सारे रैबिट समन करता है, और इन सब पर एक रक्स लिखा हुआ था और ऑफिस गेट पर गाक रक्स लिखा हुआ था। मेगमी की रैबिट टेक्निक पूरी तरह से फेल हो जाती है। किरारा सोचती है कि वो अपनी टेक्निक से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है और इसके डॉग की तरह ये रैबिट्स भी इसके साथ चिपक जाएंगे और इसको कुचल देंगे। लेकिन मेगमी अपनी टेक्निक डिसेबल कर देता है और पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा कहता है कि वो तो मेरी तरह ही क्यूट थे। मेगमी कहता है मेरा मतलब वो किस किस जगह नहीं जा पा रहे थे। पांडा कहता है किरारा और ऑफिस रूम। पांडा की बॉडी पर ईमाई लिखा हुआ था और मेगमी की बॉडी पर एक रक्स लिखा हुआ था। मेगमी समझ आता है कि किरारा की टेक्निक स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन से कनेक्टेड है और उसकी कॉन्स्टिलेशन है साउदर्न क्रॉस। किरारा हैरान हो जाती है, जो देखकर मेगमी को समझ आ जाती है कि उसका तुक्का सही था। किरारा को टेंशन होने लगती है कि अगर मेगमी को उसकी टेक्निक समझ आ गई तो वो लोग ऑफिस रूम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो उनको रोके रखेगी। मेगमी की सिस्टर सुमिकी ने उसे साउदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा कॉन्स्टिलेशन होता है और एक क्रॉस शेप में होता है। किरारा ने चारों को डिफरेंट नाम दिए हैं, यानी सबको एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेगमी और पांडा एक दूसरे के नज़दीक जा सकते हैं और किरारा ऑफिस रूम के नज़दीक जा सकती है। लेकिन मेगमी और पांडा किरारा और डोर के नज़दीक नहीं जा सकते। मगर अगर किरारा चाहती तो वो ऑफिस रूम के अंदर भी तो जा सकती थी, लेकिन वो बाहर है, जिसका मतलब कि अंदर जाने का एक फिक्स रास्ता होना चाहिए। पांडा कहता है कि शायद एक 5वां स्टार भी है और उन लोग को पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा और फिर ही वो किरारा और डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा को टेंशन होने लगती है कि ये लोग इनकी टेक्निक समझ जाएंगे, तो वो ईमाई लिख देती है एक गाड़ी पर और उसको पांडे की तरफ फेंक देती है। पांडा उसको पकड़ लेता है और वापस फेंक देता है, लेकिन वो गाड़ी उसकी तरफ फिर से खींची चली आती है और उसके मुंह पे आगे लगती है। मेगमी सोचता है कि किरारा को किसी चीज़ पर स्टार नेम लिखने के लिए उसे टच करना पड़ता है, लेकिन उसने तो कभी मेगमी को टच ही नहीं किया, मगर उसने उसके डिवाइन डॉग को टच किया था, जिसका मतलब वो इंसान की जगह कस एनर्जी को मार्क करती है। कार और डोर को मार्क करने के लिए उनमें पहले कस एनर्जी डालनी पड़ी होगी। वो और भी चीज़ें ढूंढने लगता है जिनमें कस एनर्जी हो और एक पार्किंग स्पॉट देखता है जिस पर मेमोसा लिखा होता है, जो कि 5th स्टार है। किरारा की टेक्निक का नाम है लव रॉन्डेवू, जिसमें वो सदर्न क्रॉस कंस्टिलेशन का यूज़ करती है, जिसमें अपने टारगेट को 5 डिफरेंट स्टार्स देती है, और अगर वो दो चीज़ों को सेम स्टार दे तो वो आपस में चिपक जाते हैं और एक स्टार दूसरे स्टार तक एक फिक्स्ड रास्ते से ही जा सकता है, और वो फिक्स्ड रास्ता डिपेंड करता है इन स्टार्स का अर्थ से डिस्टेंस पर। यानी मेगमी को किरारा और ऑफिस डोर तक पहुंचने के लिए पहले मेमोसा को टच करना पड़ेगा। मेगमी अपना एक रैबिट पांडा को देता है। पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंकता है और वो उसको टच कर लेता है, यानी मेगमी ने भी
मिमोसा को टच कर लिया। किरारा मेगमी की तरफ कार फेंकती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आता है और उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मेगमी ने कभी डिवाइन डॉग को डिसमिस किया ही नहीं था, उसने उसे एक दीवार के पीछे छुपा लिया था। और जैसे ही किरारा उसके और मेगमी के दरमियान आई, डॉग ने दीवार क्रॉस कर ली और किरारा को अपने साथ मेगमी की तरफ खींच लिया। किरारा को अब मजबूरी में अपनी टेक्निक को बंद करना पड़ता है। मेगमी किरारा को एक जगह पर पकड़ के रखता है। किरारा कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डॉग तुम्हारी तरफ आएगा, ना कि तुम उसकी तरफ। मेगमी कहता है कि ये एक तुक्का था, लेकिन अब उसको समझ आ गई कि जिस चीज़ के पास ज़्यादा कर्स एनर्जी होती है वो कम कर्स एनर्जी वाली चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। पहले डॉग ने मेगमी को अपनी तरफ खींचा था, लेकिन अब जब उसने अपनी कर्स एनर्जी बढ़ा ली तो उसने डॉग को अपनी तरफ खींच लिया। किरारा मेगमी के दिमाग से इंप्रेस हो जाती है। मेगमी इसको छोड़ देता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं, प्लीज़ हमारी बात सुनो। किरारा मान जाती है, लेकिन तभी यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। असल में उसे हकारी ने बाहर फेंका था। वो उसे एक और मुक्का मारता है और ये देख के शॉक हो जाता है कि यूजी अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रहा। वो यूजी से कहता है कि तुम पागल हो गया। यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना ही होगा, इसलिए वो ना ही तो पीछे हटता है और ना ही खुद को बचाने की कोशिश करता है। हकारी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो उसकी बात तब तक ही सुनेगा जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा रह पाएगा। किरारा चिल्लाती है कि इन लोगों को सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए, इनकी बात सुन लो। हकारी एक बार फिर पंच मारता है, लेकिन यूजी फिर खड़ा हो जाता है। हकारी पूछता है, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? यूजी कहता है, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी कहता है, यानी तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान खतरे में डालूं तुम्हारे साथ, तो मुझे अपना पैशन दिखाओ। प्रिंसिपल यागा को तुम्हारे जैसे लूजर्स को निकाल देना चाहिए था। यूजी कहता है, मेरे पास कोई पैशन नहीं है, मैं सिर्फ एक कॉग हूँ, एक मशीन का, जो सॉर्सरर्स यूज करते हैं कर्सेस को मारने के लिए। हकारी कहता है कि तुम बोरिंग हो। वो इसे एक जोरदार मुक्का मारता है और यूजी दूर जाके गिरता है। हकारी कहता है, दर्द हुआ ना? गोजो ने कहा था कि मेरी कर्स एनर्जी बाकियों के मुकाबले काफी रफ है। वो पांडा और मेगमी की कहता है कि यूजी को लेके दफा हो जाओ और वापस मत आना, लेकिन तभी अचानक से यूजी उसके पीछे आ जाता है, जो देखकर हकारी को यकीन नहीं आता। यूजी कहता है, मैं सिर्फ एक कॉग हूँ, लेकिन एक कॉग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मशीन में। मैं तब तक यहाँ खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। वो हकारी से पूछता है कि उसका क्या रोल है। हकारी मन में सोचता है, तो ये है एक कॉग का पैशन। वो उसे फिर से एक पंच मारने लगता है, लेकिन किरारा उसको रोकती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक्साइटेड हो। हकारी रुक जाता है और कहता है कि मैं रेडी हूँ तुम लोगों के साथ डील करने के लिए। किरारा कहती है कि अगरचे उन्हें हायर अप बुरे लगते हैं, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब वो दूसरों की मदद कर रहा होता है। तभी एक शिकिगामी आता है। ये कोगाने है जो इनको कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। वो कहता है कि कलिंग गेम में एक न्यू रूल ऐड हुआ है। अब कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, जैसे उनका नेम, पॉइंट्स, उन लोगों ने कितने रूल्स ऐड किए हैं और उनकी करंट कॉलोनी। हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमू नाम के एक प्लेयर ने ऐड किया था, जिसने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्लेयर्स को मार दिया था कि उसके पास 200 पॉइंट्स कलेक्ट हो गए थे, लेकिन उसको सब लोग कमज़ोर लग रहे थे। 400 साल पहले लोग ज़्यादा ताकतवर थे जिनसे वो पहले लड़ा करता था, और अब वो सीधा सुकुना से ही लड़ना चाहता है। इसलिए उसने नया रूल ऐड किया है अपने 100 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, जिससे हर प्लेयर दूसरे प्लेयर की सारी इन्फॉर्मेशन देख सके। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।